A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. So as you know, in today's class we are going to start the new chapter of your macroeconomics, that is income determination and the multiplier. Okay, so last class में हम लोगों ने already discuss कर लिया है aggregate demand and aggregate supply and related concerns. Okay, so आज हम लोग at which point income will determine, what is the situation of the full employment, equilibrium by the AD and AS approach, saving and investment approach, what is multiplier. We are going to discuss all these topics. So let's get started. In this chapter, what we are going to discuss about the point 1 or this, that is determination of the equilibrium level of income. कि किस पॉइंट पे डिटर्मिनेशन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का होता है, आउटपुट का एंड एम्प्लॉयमेंट का. ठीक है, सो इसको हम लोग थ्रू 2 वेज से पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम बाय द एडी एंड एएस अप्रोच. एडी एंड एएस अप्रोच मतलब एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच. एंड नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन थ्रू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. ठीक है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या है वो पढ़ेंगे. फिर है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे फाइंड आउट होता है. तो उसमें है पहला फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में 2 थॉट्स पढ़ेंगे, दैट इज़ क्लासिकल थॉट एंड द कीनशियन थॉट. These kind of thought we have already discussed in chapter 1, that is introduction. So उसमें हम लोग ने पढ़ा था कि क्लासिकल थॉट क्या होता है, कीनशियन थॉट क्या होता है. कि उसमें क्या था कि इंटरवेंशन गवर्नमेंट का, और उसमें की बात हो रही थी कि इंटरवेंशन गवर्नमेंट का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं. फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका मीनिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है इस चैप्टर में ये पढ़ना है हमें. फिर इसमें देखेंगे कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द मल्टीप्लायर एंड द एमपीसी. एमपीसी मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीएस, कि रिलेशन मल्टीप्लायर और एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव में क्या होता है. एंड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, वर्किंग मल्टीप्लायर वर्क कैसे करता है, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मल्टीप्लायर, कि मल्टीप्लायर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है. नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट दी शॉर्ट रन फिक्स्ड प्राइस एनालिसिस ऑफ द प्रोडक्ट मार्केट, कि शॉर्ट रन में फिक्स प्राइस कैसे कहाँ पे डिटरमाइन होती है इन द प्रोडक्ट मार्केट. ठीक, सो ये सारे कंसेप्ट और टॉपिक हम लोग इस चैप्टर 8 में पढ़ने जा रहे हैं. चैप्टर 8 दैट इज इनकम डिटर्मिनेशन एंड द मल्टीप्लायर. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं. सो द प्रेजेंट चैप्टर डील विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट. ये जो चैप्टर है वो किससे डील करेगा कि डिटर्मिनेशन इनकम और आउटपुट का कहाँ होता है, कहाँ पे हम इनकम को डिटरमाइन करते हैं, कहाँ इकॉनमी के लिए अगर ये इनकम होती है तो वी विल गेट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, कहाँ पे फाइंड आउट करेंगे. वी विल कंपेयर द एक्चुअल सिचुएशन विद द डिज़ायर्ड सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम. अब हम लोग क्या करेंगे कि जो एक्चुअल सिचुएशन है और जो डिज़ायर्ड है, दैट मीन्स कि अभी जो है और जो प्लान हमने किया था उसके साथ, और जो डिज़ायर है जो हमें चाहिए उसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे. सो इट इज़ डिज़ायर दैट इकोनॉमी शुड बी एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट. जो भी हम लोग कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल का डिज़ायर के साथ, वो डिज़ायर लेवल हमारे लिए क्या होता है, डिज़ायर लेवल होता है हमारे लिए वो सिचुएशन जहाँ पे इकॉनमी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पे है. अब टॉपिक बात आती है कि व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट. फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या होती है. तो फुल एम्प्लॉयमेंट वो पॉइंट होता है, वो सिचुएशन होता है जब इकॉनमी में जो भी पीपल हैं दे आर एबल एंड विलिंग टू डू वर्क एंड दे गेट दी जॉब एट दी एग्जिस्टिंग वेज रेट. कि जो भी इकॉनमी में पीपल हैं वो क्या हैं, एबल भी हैं और विल भी कर रहे हैं, मतलब वो काम करने के लिए रेडी भी हैं और कर भी सकते हैं, और वो जॉब पा भी जा रहे हैं, उन्हें जॉब मिल भी जा रही है. जो भी वेज रेट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब पर डे उन्हें 100 रुपीज़ 500 जितना भी मिल रहा है उस रेट पे वो एबल भी हैं करने को, विलिंग भी हैं, उनको जॉब मिल जाना, वो सिचुएशन क्या होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है यानी इकॉनमी. राइट, सो but actually it can be at under employment and over full employment also. But
अगर हम लोग रियलिटी की बात करते हैं, अगर हम लोग रियलिटी में देखते हैं तो इकॉनमी में क्या सिचुएशन होती है, हम लोग हमेशा बात करते हैं ना कि इकॉनमी क्या है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे है। कब होती है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। बट हम लोग ने ये भी देखा था कि इकॉनमी में ये सिचुएशन एक आइडल सिचुएशन तो मानते हैं कि वो सिचुएशन जहाँ पे डिमांड क्या है, सप्लाई के इक्वल है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इन रियल सिचुएशन, हम रियल सिचुएशन में आते थे तो क्या रियलिटी में डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होता था? नहीं, इकॉनमी फ्लक्चुएट करती थी। कभी एक्सेस डिमांड हो जाता था, कभी एक्सेस सप्लाई, मतलब कभी डिमांड बिकम्स मोर देन दी सप्लाई एंड कभी डिमांड इज लेस देन दी सप्लाई। सेम चीज़ अगर हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पे बात करते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन वही जब इंडिविजुअल क्या है, रेडी है वर्क करने के लिए एंड दे गेट दी जॉब एट दी एग्जिस्टिंग वेज रेट। बट इकॉनमी में अगर हम लोग रियलिटी में बात करते हैं तो इकॉनमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पे नहीं होती है। इकॉनमी में क्या सिचुएशन होती है, दो सिचुएशन फाइंड आउट होती है, जहाँ पे ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है एंड अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इकॉनमी इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे तब होगी जब फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। बट अगर हम लोग इकॉनमी में देख रहे हैं डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उसमें दो हो जाता है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब कि जितनी की ज़रूरत थी, जितने लोगों को जॉब मिलना था उससे ज़्यादा लोगों को जॉब मिल रही है। ठीक है, अगर 100 लोगों को जॉब मिल रही है तो उसमें लोगों को 150 लोगों को मिल रही है। तो ये क्या है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब कि अगर 100 लोगों को जॉब मिल रही है तो उसकी जगह पे बस 70 पीपल आर वर्किंग। तो ये क्या हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पे हम नहीं जा रहे हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जहाँ पे आपका इनकम कर्व क्या होता है, कंजप्शन, ये पॉइंट जहाँ पे इक्विलिब्रियम। बट अगर हम लोग देखते हैं, बट ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या हो जाता है, सिंपली इट जस्ट फ्लक्चुएटेड फ्रॉम दी मिड पॉइंट और दी ब्रेक इवन पॉइंट। ये फ्लक्चुएट करता है, या तो लेफ्ट हैंड साइड होगा या तो वो राइट हैंड साइड होता है। ठीक है, तो ये दो सिचुएशन आ जाती है। बट अगर हम लोग आइडियलिस्टिक सिचुएशन की बात करते हैं इकॉनमी में, तो वो सिचुएशन क्या होती है, जब फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है। बट इन रियलिटी बहुत रेयरेस्ट, मतलब आप उसको नेग्लिजिबल ही समझ लो कि इकॉनमी में फाइंड आउट होता है फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। वहाँ पे टू सिचुएशन ज़्यादा फाइंड आउट होती है, दैट इज़ ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड दी अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट, राइट। So in addition, the concept of the multiplier and its relation with the MPS and SAVE will be also discussed. Okay? अब ये सारे तो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट की, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट की, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। साथ ही साथ हम लोग और भी क्या देखेंगे कि MPS और MPC की क्या सिचुएशन होती है, कि मल्टीप्लायर क्या होता है, व्हाट इज़ मल्टीप्लायर एंड रिलेशन ऑफ द मल्टीप्लायर विद द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। हम लोग लास्ट चैप्टर में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी पढ़ चुके हैं। आई थिंक सो आपको याद होना चाहिए। दैट इज़ MPC पढ़े थे, MPC इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y और MPS इज इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। कि इनकम के कितना चेंज होने पे कंजप्शन में कितना चेंज हुआ है, MPS है कि इनकम के कितना चेंज होने में सेविंग में कितना चेंज हुआ है। सो दिस इज दी MPS। ठीक है, फिर इसका रिलेशन भी हम लोगों ने देखा था, एडिशन देख के MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, तो उसको प्रूफ किया था कि डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y प्लस डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y इज इक्वल टू 1। तो डेल्टा C प्लस डेल्टा S नीचे डेल्टा Y इज इक्वल टू 1। और हमें पता है इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, कंजप्शन प्लस सेविंग। सो चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन कंजप्शन प्लस चेंज इन सेविंग। सो डेल्टा Y अपॉन डेल्टा Y विच इज़ इक्वल टू 1, देन 1 इज इक्वल टू, यही हम लोग ने कल लास्ट क्लास में प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो अब ये जो कंसेप्ट्स हैं वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। सो पुट डाउन द हेडिंग, दैट इज डिटर्मिनेशन of equilibrium
लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए आपको यहाँ पे ऐसे ऑब्लिक में ये तीनों दिख रहा होगा, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों एक साथ क्यों यूज़ किया जा रहा है? देखिए इसके पीछे रीज़न यही होता है, हम लोग ने पढ़ लिया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक का रिलेशन दूसरे के साथ नहीं है, दीज ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। कैसे? जब प्रोड्यूसर क्या करेगा, कमोडिटी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, या किसी भी अगर इंडिविजुअली बात करते हैं कि किसी को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो, एम्प्लॉयमेंट मिला, वेरी गुड, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोगों की क्या होगी, इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी तो व्हाट द पीपल विल डू, दे, अगर कोई एज अ हाउस होल्ड की बात करते हैं तो वो क्या करेगा, कमोडिटी को कंज्यूम करेगा, और अगर हम लोग एज अ प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो वो आउटपुट को प्रोड्यूस करेगा। आउटपुट को प्रोड्यूस करने का मतलब है कि दे एनी प्रोड्यूसर और द इन्वेस्टर विल हायर मोर एंड मोर लेबर को हायर करेंगे जब ज़्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस करना है। जब भी आउटपुट को प्रोड्यूस करना होगा तो उसके लिए क्या चाहिए, लेबर चाहिए, लेबर को वो क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होगी, जैसे ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होगी देन इट विल इंक्रीज द इनकम ऑफ द पीपल। इसीलिए इसको एक साइमल्टेनियसली यूज़ किया जा रहा है कि इक्विलिब्रियम लेवल को डिटरमाइन करना कब, इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है, इसीलिए तीनों को साथ में लेके चला जा रहा है, इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब बात आती है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे डिटरमिन होता है, ठीक है। हम कहाँ पे बोलेंगे कि इकोनॉमी इज़ एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, कि इकोनॉमी हमारी इक्विलिब्रियम का सिचुएशन वही कि इक्वालिटी की बात करते हैं कि हम जितनी डिमांड कर रहे हैं उतना ही क्या होना चाहिए, सप्लाई भी होनी चाहिए। तो इकोनॉमी में हम लोग किस पॉइंट पे, किस सिचुएशन पे कहेंगे कि दैट इकोनॉमी इज़ एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू कीन्शियन थ्योरी, देखिए यहाँ पे हमेशा एक टर्म आगे आप लोग के लिए यूज होता रहेगा, दैट इज कीन्शियन थ्योरी। कीन्शियन थ्योरी को मैंने बताया है, ये कीन्शियन टर्म कहाँ से आया है, ये एक इकोनॉमिक्स थे जिनका नाम है जेएम कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स हैं जिन्होंने ये टर्म को इंट्रोड्यूस किया था कि कहाँ पे इकोनॉमी एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे हम शो करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जेएम कीन्स की ही थ्योरी को क्या बोला जाता है, कीन्सियन थ्योरी। कीन्स टर्म से कि कीन्सियन थ्योरी क्या कहती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कीन्सियन थ्योरी इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। कि कीन्शियन थ्योरी के अकॉर्डिंग, कीन्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमी किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करती है, विद द हेल्प ऑफ द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई we have already discussed in the last chapter में हम लोग ये सारे टर्म्स पढ़ चुके हैं। अब ये सारी चीज़ें बार बार बोलने का कोई मतलब नहीं है। एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल डिमांड जो भी हो रही है, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल सप्लाई इकॉनमी में कितनी हो रही है। एग्रीगेट डिमांड को हम लोग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग नेशनल इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे डिटरमाइन होगा, किस टर्म में डिटरमाइन होगा, इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। So income, output, employment are in equilibrium at that level at which AD is equal to AS, ठीक है। इनकम को हम लोग वाई से ले रहे हैं, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट कह रहा है कि किस पॉइंट पे, किस सिचुएशन पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा, उस लेवल पे होगा जहाँ पे एडी, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाती है, ठीक है। सिंपल कि बोल रहा है अकॉर्डिंग टू कीन्शियन थ्योरी इक्विलिब्रियम कहाँ पे, किसके टर्म्स में फाइंड आउट होता है, इन दी टर्म्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की, कि इकॉनमी में टोटल डिमांड कितनी हो रही है और टोटल सप्लाई गुड्स की कितनी
हो रही है, ठीक है। इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट इज फाइंड एट दैट सिचुएशन एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका स्टेप होगा, दैट इज ये हो गया AD इज इक्वल टू AS। देन AD इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन टू सेक्टर मॉडल, दैट इज एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, एंड एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू C प्लस S, कंजप्शन प्लस सेविंग, ठीक है। सो कह रहा है इकोनॉमी किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे फाइंड आउट होगी, इकोनॉमी इज फाउंड एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन डिमांड जो है, टोटल डिमांड इकोनॉमी की वो टोटल सप्लाई के इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो AD इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है लास्ट चैप्टर में व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर मॉडल, कंपोनेंट्स ऑफ द एग्रीगेट डिमांड। सो वी हैव डिस्कस विद द हेल्प ऑफ द कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। तो AD इज इक्वल टू क्या होता है कि कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, और एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होता है, एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग इनकम भी बोलते हैं। तो उस इनकम से हम क्या करते हैं, या तो कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं और अदरवाइज वी विल सेव दी कमोडिटी, ठीक है। सो AS इज इक्वल टू C प्लस S, ओके। अब आपको एक सिचुएशन यहाँ पे दिख रही होगी, AD इज इक्वल टू AS, अगर AD इज इक्वल टू AS कहते हैं हम लोग, AD इज इक्वल टू AS, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, AD इज इक्वल टू क्या था आपका C प्लस I, और एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू है C प्लस S। तो जब हम लोग करते हैं AD इज इक्वल टू AS, तो AD के इन प्लेस ऑफ AD वी कैन पुट डाउन दी वैल्यू, दैट इज AD इज इक्वल टू क्या है C प्लस I, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। AS इज इक्वल टू क्या है, दैट इज C प्लस S। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन हमें दिख रहा है दैट इज कंजप्शन। सो I इज इक्वल टू S, इनकम इज इक्वल टू सेविंग। यहीं पे हम प्रूव करते हैं कि इनकम किसके इक्वल होता है, सॉरी यस, नॉट इनकम, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। यहाँ पे क्या हुआ दैट कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे फाइंड आउट होता है, कहाँ पे फाउंड होता है, इन द टर्म्स ऑफ द कीन्स के टर्म्स में इक्विलिब्रियम फाइंड कहाँ पे होता है, वो होता है दैट इज, वो किस सिचुएशन पे फाइंड आउट होता है, वो फाइंड आउट होता है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल हो जाता है, एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है, ठीक है। डिमांड किसके इक्वल है, सप्लाई के इक्वल है। हमें पता है एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होता है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट इन टू सेक्टर मॉडल। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड में हम लोग ने 4 सेक्टर में देखा था ना, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। तो टू सेक्टर में हम लोग ने क्या लिया था, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, एंड AS इज इक्वल टू क्या है, कंजप्शन प्लस सेविंग, ठीक है। सो AD इज इक्वल टू AS, AD की वैल्यू क्या है, हम लोग देखे थे C प्लस I और C प्लस S, तो C दोनों में कॉमन है, बचा क्या, I इक्वल टू S, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि सेविंग क्या है, इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है। तो डिटरमिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट वी विल डिस्कस ऑन दी 2 बेसिस। 2 बेसिस पे हम लोग इसको पढ़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ AD and AS अप्रोच एंड इन द फॉर्म ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ठीक है, फिर कह रहा है, हाँ नीचे ये आपकी बुक में है, दैट इज S इज इक्वल टू I, सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है, जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। बिकॉज AD क्या है, डिमांड किसके इक्वल है, सेविंग के, सॉरी AD किसके इक्वल है, AS के इक्वल है एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट implies that there is no surplus or deficiency in the इकोनॉमी। कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन वहाँ पे होती है जब देयर इज नो सरप्लस और डेफिशिएंसी। ठीक है, इकोनॉमी
कोई भी सरप्लस भी नहीं फाइंड आउट होगा और कोई भी डेफिशिएंसी भी फाइंड आउट नहीं होगा, ठीक है। सो व्हाट इज़ प्रोड्यूस इज़ डिमांडेड बाय द इकॉनमी, कि जो भी इकॉनमी में प्रोड्यूस हो रहा है वो सारा ही कुछ क्या कर लिया जा रहा है, डिमांड कर लिया जा रहा है, ठीक है। सप्लायर जितनी भी कमोडिटी को सप्लायर जितनी भी कमोडिटी को क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, वो सारी ही कमोडिटी डिमांड कर ली जा रही है। कौन कर रहा है, सारे प्रोड्यूसर डिमांड कर ले रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ प्रोड्यूस इज़ डिमांडेड बाय द इकॉनमी। व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड आपका क्या हो गया, दैट इज़ एडी। वो किसके इक्वल हो जा रहा है, दैट इज़ जो भी प्रोड्यूस किया जा रहा है वो एएस हो गया और जो डिमांड की जा रही है वो हो गया एडी, ठीक है। सो अंडर एडी एंड एएस अप्रोच इट इज़ अज्यूम्ड दैट, ठीक है, एडी एंड एएस अप्रोच के अंदर एज्यूम किया जाता है कि एग्रीगेट डिमांड इज़ प्लान्ड लेवल ऑफ डिमांड, ठीक है। जब भी हम लोग पढ़ेंगे कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, वो हम लोग वी विल ऑलवेज टॉक इन द टर्म्स ऑफ द प्लान्ड। जो हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, एक्सेंट एंड द एक्सपोज, हम लोग हमेशा प्लान की ही बात करते हैं, एक्सेंट की बात करते हैं, मतलब जो भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, हम लोग एक्चुअल की बात कभी नहीं करते हैं। ये याद रखिएगा कि कभी भी हम लोग जो भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि आगे हम लोग इतनी इकॉनमी में इक्विलिब्रियम इनकम होगी, उतना पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, या जो भी इक्विलिब्रियम की फाइंड आउट होगी, तो वी विल ऑलवेज टॉक इन द फॉर्म ऑफ द प्लान्ड, राइट। सो एग्रीगेट डिमांड इज द प्लान्ड लेवल ऑफ डिमांड, कि ये प्लान्ड लेवल ऑफ डिमांड है बाय वेरियस सेक्टर ऑफ द इकॉनमी। इकॉनमी में जितने भी सेक्टर हैं वो क्या कर रहे हैं, कमोडिटी की डिमांड कर रहे हैं, प्लान्ड लेवल, ठीक है। और एग्रीगेट सप्लाई इज प्लान्ड लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, और जो एग्रीगेट सप्लाई भी पढ़ रहे हैं वो भी प्लान्ड है। इट इज़ नॉट ऑल अबाउट द एक्चुअल की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, हमेशा यहाँ पे प्लान की बात कर रहे हैं। एएस इज़ द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एएस क्या, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, अमाउंट है गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, वो प्लान कर रहा है कि वो इतनी कमोडिटी को क्या करेगा, सोल्ड आउट करेगा, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। इक्विलिब्रियम कहाँ पे अचीव होगा, व्हेन द प्लान्ड एक्सपेंडिचर, जहाँ पे हमारा प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर हम लोग किसको कहते हैं, हम लोग एक्सपेंडिचर कहते हैं डिमांड को। प्लान एक्सपेंडिचर दैट मीन्स एडी। व्हेन द प्लान्ड एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू planned level of supply of goods and services. Planned level of supply of goods and services, that is AS, ठीक है। जब भी हम लोग इकॉनमी में बात करेंगे, जब भी हम लोग इकॉनमी में इक्विलिब्रियम की सिचुएशन और इक्विलिब्रियम की पॉइंट की बात करेंगे, तो वो सिचुएशन, वो पॉइंट व्हेन द प्लान्ड एक्सपेंडिचर, जो हम लोग एक्सपेंडिचर की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई भी हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो प्लान कर रहा है कि वो इतना एक्सपेंडिचर करेगा, इज इक्वल टू किसके, की जब सप्लायर जो भी है वो कमोडिटी को सप्लाई कर रहा है, वो ये प्लान करेगा कि इन फ्यूचर वो इतना सप्लाई कमोडिटी की करेगा। अगर प्लान एक्सपेंडिचर अगर वो कर रहा है कि वो 100 हाउस होल्ड सेक्टर, जो सारे कंपोनेंट्स हैं, जो 4 सेक्टर्स हैं, वो ये प्लान करें कि वो लोग 100 क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे। वहीं सप्लायर जो है वो भी ये प्लान करेगा कि वो 100 का ही वो कमोडिटी को सप्लाई। तो ये दोनों जब एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, वो सिचुएशन आपकी क्या है, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ द इक्विलिब्रियम। उसी पॉइंट पे इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट को फाइंड आउट किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या क्या पढ़ा, अकॉर्डिंग टू कीन्शियन थ्योरी, कीन्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम लोग किस टर्म में फाइंड आउट करते हैं, दैट इज एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के टर्म्स में, ठीक है। इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे होता है, जब एडी क्या है, एएस के इक्वल है, दैट मीन्स एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई। So we know that AD is equal to C plus I, AS is equal to C plus S. So through which we can say that investment is also equal to the saving in the at the point of equilibrium. Equilibrium के point पे फिर हम लोग ने देखा कि जो एग्रीगेट डिमांड, जब भी एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम की बात हम लोग करते हैं, तो हम लोग किसकी बात करते हैं, हम लोग उस सिचुएशन की बात करते हैं जहाँ पे
कोई ना तो सरप्लस होगा ना तो कोई डेफिशिएंसी होगी, मतलब ना ही कोई चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी ना ही डिमांड कम होगी। हम लोग बोलेंगे डिमांड उतनी ही होगी जितनी कमोडिटी की सप्लाई हो रही है, ठीक है। सो देयर इज़ नो सरप्लस और डेफिशिएंसी इन द इकॉनमी। और what is the commodity which is produced by the producer, it is all the consumed by the demanded by the all the 4 sectors in the economy, ठीक है। फिर हम लोग एग्रीगेट डिमांड क्या, हमेशा प्लान्ड की बात करते हैं कि जो सारे 4 सेक्टर्स है वो इतना प्लान कर रहे हैं कि वो इतना एक्सपेंडिचर करेंगे, नॉट अबाउट दी एक्चुअल नहीं कर रहे हैं कि हम लोग ने प्लान किया था कि 100 एक्सपेंडिचर करेंगे बट एक्सपेंडिचर हमारा 150 हो गया या एक्सपेंडिचर हमारा 80 हो गया। हम लोग कभी भी इसकी बात नहीं करेंगे, हम लोग हमेशा प्लान की बात करेंगे कि प्लान हम लोग करें कि हम लोग इतनी क्या करेंगे, परचेज़ और सोल्ड आउट जो भी करना है करेंगे। और एग्रीगेट अगर हम लोग सप्लाई की बात करते हैं वो भी क्या होता है, वो प्लान्ड ही होता है। सप्लायर और प्रोड्यूसर ये प्लान करता है, वो इतने अमाउंट को, इतने गुड्स को वो प्लानिंग करता है कि वो इतने गुड्स को क्या करेगा, सोल्ड करेगा, ठीक है। और इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे अचीव होगा। इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे अचीव होगा, इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे अचीव होगा विद द प्लान्ड एक्सपेंडिचर, जो प्लान हुआ है एक्सपेंडिचर, दैट इज एडी विच इज़ इक्वल टू द प्लान्ड लेवल ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है, वो एक दूसरे के दोनों इक्वल हो जाते हैं। दैट मीन्स ये पॉइंट आपका क्या है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम बाय एडीएन एएस अप्रोच। अभी मैंने बताया था ये जो कंसेप्ट है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, इसको हम लोग 2 टर्म्स में पढ़ेंगे। 2 टर्म्स में, 2 व्यूज़ में पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम, डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम इन दी बाय द एडीएन एएस अप्रोच एंड बाय द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ठीक है। सो देयर आर 2 अप्रोचेस, there are 2 approaches. There are 2 approaches to determine equilibrium level of income, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो 2 अप्रोच है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट को। 2 अप्रोच में सबसे पहला है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, डिटर्मिनेशन ऑफ equilibrium by AD and AS approach, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, ठीक है। जो भी डिटर्मिनेशन हमें पढ़ना है इक्विलिब्रियम का वो 2 अप्रोच से पढ़ेंगे, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम बाय AD and AS अप्रोच। सेकेंड हमें पढ़ना है दैट इज determination of equilibrium by S and I approach, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिटर्मिन किस फॉर्म में करेंगे हम लोग, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ठीक है। तो 2 अप्रोच के थ्रू हम लोग ये सिचुएशन पढ़ेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन इकॉनमी में होती है, बट इकॉनमी इज़ नॉट ऑलवेज इन द इक्विलिब्रियम, हमेशा इकॉनमी इक्विलिब्रियम पे नहीं होती है, वो क्या होती है, फ्लक्चुएट करती है, वेदर इट विल बी दी ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट और दी अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट, दोनों वहाँ पे सिचुएशन फाइंड आउट होती है। तो इस अप्रोच को, इक्विलिब्रियम की अप्रोच को हमें पढ़ना है 2 फॉर्म में पढ़ना है कि कहाँ पे इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डिटरमिन होता है। तो वो 2 पॉइंट है जहाँ पे डिटरमिन होता है, दैट इज़ कि हम लोग उसको, इस थ्योरी को हम लोग किस फॉर्म में पढ़ेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम एक AD and AS अप्रोच के थ्रू पढ़ेंगे कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के अप्रोच में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम बाय सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट
अप्रोच की सेविंग क्या है और इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या है। सेम चीज़ जैसे आपको सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ए डी इज इक्वल टू ए एस हम लोग ने देखा है, जो क्या होता है सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसके फॉर्म में भी पढ़ेंगे कि ए डी एंड ए एस भी पढ़ेंगे और इन्वेस्टमेंट सेविंग के इक्वल कैसे होता है। तो टू अप्रोच में हम लोग को यही पढ़ना है।